आपको नजर आ रहा होगा यकीनन, ये आपके सामने मौजूद हैं। उसके अलावा ये देखिए बेहतरीन किस्म के स्टिकर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्टिकर मिल गया, बल्कि इस स्टिकर का आप कलर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर से ये पूरे का कलर एक ही होगा, फिर ये उस तरह स्टिकर नहीं रहेगा, लेकिन कलर में जाकर आप इसका कलर भी बहरहाल तब्दील कर सकते हैं। तो पहली चीज, कुछ स्टिकर्स मिल जाएंगे। कल की चीजों में हमारे पास ये दो चीजें गुजर चुकी थी, ये वाले ऑप्शन गुजर चुके थे, ये वाले ऑप्शन गुजर चुके थे। अब रहता है ये और ये तीन ऑप्शन हमारे पास रह गए। और इसमें आपको आज के सबक में हम बताएंगे। तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहली चीज जो मिल रही है वो स्टिकर्स, इंपोर्ट, ड्रॉ, शेप्स, बेजर और एरो। ये तीन चीजें, छह चीजें आपको मिल रही हैं। इन छह चीजों में अगर आप देखें तो स्टिकर्स सबसे पहले नंबर पर, स्टिकर्स प्लस आपके पास ऑप्शन है। ये आपको उधर से डाउनलोड की हुई, यानी प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन सिर्फ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा, ये जो जिसका लिंक मैंने आपको भेजा है। अगर आवाज ओके है तो बाकी हजरात ओके लिख दें, ताकि पता चले, क्योंकि एक दो ने कहा हुआ है जी की आवाज से, तो उनको पता चल जाए कि आवाज का मसला उनके अपने पास है। और अगर आवाज का वाकई मसला है तो फिर अब ये दोनों तरह की राय आ रही है कि वॉइस इज गुड, और बाज की राय है कि नॉट गुड। तो इसका मतलब है कि गुड अगर है तो फिर हमारी तरफ से मसला नहीं है, दीगर हजरात की तरफ से मसला है। अच्छा, तो ये देखें कि ये आपके पास स्टिकर्स का ऑप्शन आपको कोई और दूसरी वो एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे वो आपको स्टिकर का ऑप्शन नहीं देगी। ठीक है, वो आपको स्टिकर्स का ऑप्शन नहीं देगी। स्टिकर्स का ऑप्शन सिर्फ आपको ये वाली एप्लीकेशन देगी। तो इसलिए इसका लिंक मैंने आपको भेजा था, कई साथियों से डाउनलोड हुई, कई से नहीं हुई। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी जानिब, दूसरे नंबर पर स्टिकर, सिर्फ स्टिकर के ऊपर। ये देखें, ठीक है, ये चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये मौजूद हैं। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके पास मौजूद है। कुछ चीजें ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपके पास है। बहुत सारे स्टिकर्स इन्होंने बाय डिफॉल्ट आपको बना करके दिए हुए हैं। अगर आप अपनी कोई कंपनी, कोई इदारे का, मिसाल के तौर पे आप लोगो बनाना चाहते हैं किसी तालीमी इदारे का, तो उसका लोगो आप देखें कि उनके करने के बाद इसको हम कर लेते हैं क्रॉप। ये देखें, यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास चीज आ गई है। अब आपने क्या करना है, जाकर मिसाल के तौर पर ये लाया और लाकर इसके ऊपर आप लिख दें मकतब तालीमुल कुरआन। क्रॉप का मैं बताता हूँ, मैं क्रॉप का बताता हूँ कैसे किया है। ठीक है, ये आपने लिखा, लिखने के बाद ला करके आप इसका, कल कल हमने फॉन्ट का तरीका आपको बताया था कि फॉन्ट कहाँ से लाना है। तो फॉन्ट आप यहाँ से ला करके कोई भी फॉन्ट आप लिख कर रख लें। ये फॉन्ट मसलन
तो ये आपके पास फॉन्ट आ गया, इसको आपने यहाँ पे लिख लिया और छोटा कर लें इसको। तो ये अच्छा सा एक तालीमी इदारे का लोगो आपके सामने तैयार हो गया। कुछ भी चीज़ आपको नहीं चाहिए, दोबारा आप यहाँ जाएं, स्टिकर्स में जाएं, स्टिकर्स में जाके यहाँ पर हमने आखिर में जाकर हमने एक स्टिकर देखा था, वो मैं आपको बता दूं। कौन सा स्टिकर था? जी, वो यहाँ पे है। ये स्टिकर है मसलन, ठीक है। ये स्टिकर आप यहाँ नीचे रखकर, यहाँ रखकर ओके करें। ओके करने के बाद कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टू बैक और टू फ्रंट, टू बैक और टू फ्रंट, वो कहाँ है? ये देखें, ये टू बैक है और ये टू फ्रंट है। और इसके साथ ये क्रॉप का ऑप्शन है। अगर आप कहाँ से करेंगे, तो ये क्रॉप अगर आप करना चाहें तो ये क्रॉप का ऑप्शन है। ये टू बैक, टू फ्रंट का और टू बैक का, यहाँ से अगर आप अच्छा, तो एक मिनट सिर्फ, मैं इंशाल्लाह वाला जी पर, और आने के बाद हम गए कहाँ पे, इसमें से स्टिकर्स में, और स्टिकर्स में जाने के बाद हमने यहाँ से जाकर देखें स्टिकर्स में एक लोगो का आपको मैंने किसी इदारे का मसलन आपने लोगो बनाना है, ये देखें, ये मैं ले आया, लाया। अब ये देखें, ये बैक्स बेसिकली एक आपके पास पहले से लोगो मौजूद है। ठीक है जी, ये आपके पास एक चीज मौजूद है, और इसको ओके के यहाँ से करने के बाद आपने करना है क्रॉप। ये है क्रॉप, ये इस जगह पर क्रॉप का निशान है, ये यहाँ से आप इसको क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद उठा करके यहाँ ले जाएंगे और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम मैंने उसी अंदाज में मैं करूँगा जैसे मैं पहले कर रहा था। मैंने ये लिख लिया यहाँ पर, मकतब तालीमुल कुरान, ओके कर दिया। और जाकर इसका मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट में जाकर इसका फ़ॉन्ट तब्दील करके रख दिया, वही ख़त्ते मतीन जो नीचे ये है, ठीक है। और इसका साइज़ भी मैंने छोटा कर दिया। अब फिर दोबारा मैं स्टिकर पे जाने के लिए इसी निशान पे जाऊंगा, यहाँ से जाकर के मैं स्टिकर लाऊंगा, और स्टिकर मुझे यहाँ से मिलेंगे, स्टिकर्स प्लस में से।
बहुत बेहतरीन और प्यारे स्टिकर। ये स्टिकर मैंने सिलेक्ट किया, लाने के बाद में इसका साइज चूंकि मैंने बड़ा करना है, तो लिहाजा देखें ये स्टिकर, इसका कलर मैं तब्दील कर सकता हूँ। स्टिकर का कलर कहाँ से तब्दील करूंगा? ये देखें कलर्स का निशान आपके पास मौजूद है ऑलरेडी पहले से। यहाँ से जाकर मैं इसका कलर तब्दील करूंगा। ठीक है जी। ये कलर तब्दील करने के बाद कलर तब्दील करने के लिए मैं कोई भी कलर अपनी मर्जी से, मसलन मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, और इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद ओके, और अब मैं इसको कर लेता हूँ टू बैक। देखें ये टू फ्रंट और टू बैक, मैं इसको कर देता हूँ टू बैक। तो देखें ये नीचे चला गया है और मकतब तालीमुल कुरान जो मैंने लिखा था वो इसके ऊपर आ गया है। अब मकतब तालीमुल कुरान का कलर तब्दील करने के लिए मैं दोबारा तहरीर वाले ऑप्शन में यहाँ से जाऊंगा, इस जगह से जाकर इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो ये देखें कि आपके पास एक लोगो तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये एक चीज आपको मैंने एक मिसाल दी है कि इस अंदाज में इन स्टिकर्स का फायदा क्या है। इन स्टिकर्स का फायदा ये है कि कम अज कम आपका इन स्टिकर से फायदा उठा के आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अच्छा, मैं इसको डिलीट करता हूँ सारे को दोबारा और आगे चलता हूँ। इसको डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मैं दूसरी चीज की जानिब बढ़ता हूँ, जाकर स्टिकर्स में सारी चीजें हो गई। इमोजीज में, अच्छा इमोजीज के अंदर कुछ चीजें ऐड की गई हैं। देखें फेसबुक का निशान, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, और इन चीजों के निशानात जो है ना वो किए गए हैं। इन चीजों के जो निशानात हैं वो यहाँ से इसके अंदर डाले गए हैं। ये देखें सारी एप्लीकेशनों के आइकन्स, यूट्यूब का, ट्विटर का, इंस्टा का, फेसबुक का, ये सारे इसके अंदर डाले गए हैं। ये आपने रखा। अच्छा, फिर आप दोबारा इसमें जाएं, दोबारा आप इसमें स्टिकर्स में जाएं और जाकर के इमोजीज में जाके फेसबुक भी ले आएं, इसको भी यहाँ रख दें। ठीक है, और इसी तरह फिर स्टिकर्स में जाएं, इमोजीज में जाके आप यूट्यूब भी ला करके यहाँ रख दें, और उसके बाद इनके नीचे आप अपने जो भी आपका फलां ऑफिशियल, मैं मिसाल के तौर पे लिख लेता हूँ इब्राहिम अकेडमी सॉरी ऑफिशियल। ठीक है, ये मसलन आपके चैनल का लिंक है या कुछ भी है, ये आप लिख करके अपना वो बना सकते हैं इस अंदाज में। ठीक है, तो ये बस औकात यूट्यूब वगैरह पे या वीडियोस के ऊपर लगाना होता है, तो उसके लिए इस अंदाज में बना करके लगाया जा सकता है। और इस किस्म का आप अपने पास सेव करके भी इसको रख सकते हैं, और उसको आप किसी भी तस्वीर के ऊपर जाकर, चूंकि ये पीएनजी तो सेव होगी, और आज किसी ने पूछा भी था जी कि पीएनजी सेव करने का तरीका बता दें, तो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ कि आप पीएनजी को कैसे सेव कर सकते हैं। जब आप इसको पीएनजी सेव करेंगे तो ये फिर उस पे जा करके लग भी जाएगी तस्वीर। तो पीएनजी सेव करने का बहुत आसान तरीका ये है कि यहाँ पे जाएं, और जाने के बाद ये देखें मैंने निशान लगा हुआ जगह, देखें कि मैं कहाँ निशान लगा रहा हूँ। ये इसमें जाने के बाद आप करें यहाँ से ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट, इसमें जा करके
आप इसको PNG सेव कर ले। इसमें जाकर PNG आप इसको सेव कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट, देखें ट्रांसपेरेंट हो गया। और जब आप इसको सेव करेंगे अभी तो ये ट्रांसपेरेंट जो है ये PNG सेव होगा। यहाँ से जाकर आप इसको सेव करें, सेव इमेज में जाएं और ये देखें ये लिखा हुआ है PNG। ठीक है जी, तो आपके सामने PNG लिखा हुआ आ गया है, गोया के आप इसको PNG सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको सेव नहीं कर रहा, आप इस अंदाज में इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट, इसको भी डिलीट और ये भी डिलीट। ये भी डिलीट। अच्छा, अब हम इसको दोबारा कोई ना कोई कलर रख लेते हैं ताकि समझ में आए। इसमें भी हो गया। दूसरे नंबर पर है इंपोर्ट। दूसरे नंबर पर इंपोर्ट है कि आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट करके कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहें। मैंने बहुत सी PNG तस्वीर सेव करके अपने पास रखी हुई हैं, ये देखें, ओके, और ये मेरे पास तस्वीर आ गई है। ठीक है, तो बहुत सारी तस्वीर, ये इंपोर्ट का फ़ायदा ये है कि गैलरी में से आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है ड्रा। आप कुछ भी अपने हाथ से ड्रा करना चाहें वो भी आप काम इसमें कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आपके सामने शेप्स का ऑप्शन मौजूद है। तो जिस तरह महदूद किस्म की शेप्स वहाँ थी फोटो एडिटर में, ये यहाँ भी कुछ शेप्स मौजूद हैं कि और इनका कलर ये देखें। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ शेप्स ऑलरेडी दे रहा है। यहाँ से पकड़ के छोटा बड़ा, जिस तरह जिस अंदाज में आप इनके साथ जो इसके साथ करना चाहें। देखें, मैंने एक ये किया, लेने के बाद यहाँ से इसकी कॉपी ले ली, कॉपी। ठीक है, कॉपी लेने के बाद इसको मैंने फ्लिप कर दिया। ये देखें कहाँ से मैंने किया है जी, ये क्रॉप में जाकर, क्रॉप में जी, क्रॉप में जाकर इसको फ्लिप कर दिया, ओके किया, तो ये इसके साथ यहाँ पर आकर टच हो गया है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन आपके सामने एक शेप तैयार हो गई है। एक और आप इसकी अगर कॉपी लें डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट लेने के बाद इसको हम थोड़ा सा घुमा देते हैं ऐसे, ओके, तो इसको आप ला करके यहाँ भी लगा सकते हैं। तो इस अंदाज में ये आपके पास कुछ शेप्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो शेप्स की मदद से, शेप्स का जो जितना मज़े का काम शेप्स का फोटो एडिटर में है वो शेप्स का काम किसी और जगह पर नहीं है। PNG ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। असल में PNG व्हाट्सएप के ज़रिए सेंड नहीं होती, मैं फिर भी उनका एक जिप फोल्डर बनाकर कोशिश करूंगा कि आपको सेंड कर दूं और आप उसको फिर अनजिप कर लीजिएगा। अच्छा, शेप्स के बाद हम चलते हैं। शेप्स के अंदर वही देखें, आप इसकी कोई भी शेप सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर देखेंगे और फिर उसके बाद इसकी ऑप्सिटी आपने फुल रखनी है, हाई रखनी है, और इसका स्ट्रोक आपने कितना रखना है। ठीक है, आउटलाइन जिसको कहते हैं, और आउटलाइन की जो ऑप्सिटी है वो कितनी रखी है, वो सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है। उसको आपने ब्लर रखना है या नहीं रखना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ओके, उसके बाद ये बेजर टूल है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये बेसिकली आप अपनी मर्जी की शेप इससे क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं।
शेप बना दी आपने, इसकी स्ट्रोक लाइन कितनी मोटी रखनी है, और ठीक है, और इस तरह उसके कलर्स वगैरह, और ये इसको आपने कोने से कैसा रखना है। ये देखें कि मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ है, मैं जहाँ टच करता हूँ ये वहाँ चली जाती है, इस वजह से कि मैंने इसका वो चीज़ सिलेक्ट की हुई है, ये वाली। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसी को पकड़ करके घूम सिलेक्ट किया तो इस वाले को पकड़ कर घुमा सकता हूँ। तो जो आप अपनी मर्जी का कोई भी शेप इसके अंदर तैयार कर सकते हैं, इसका ये फायदा भी है। ये पूरे को उठाकर भी आप दाएं बाएं ले जा सकते हैं। और वो कैसे, यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो एक कॉर्नर बनने के बाद जब तक आप उस कॉर्नर को अपनी जगह सही सिलेक्ट नहीं कर देते उस वक्त तक आप किसी और तरफ नहीं जा सकते। और ये तीसरा जो है ना ऑप्शन, ये ऑप्शन आपको ये देता है कि आप पूरा जितना भी आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिलेक्ट किया है, इस पूरे को उठाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ले जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, ये कट हो रहा है, ये दोबारा बन रहा है, ये जुड़ जाता है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ अलग करना और अलग किया हुआ जोड़ना वो यहाँ से होगा। ये देखें इस वक्त ये जुड़ा हुआ है इसके साथ यहाँ पे, लेकिन अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये कट गया है, अलग हो गया। दोबारा किया तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा। इसी तरह उससे अगला ऑप्शन जो है, उसके अंदर आप इसके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और उससे अगला ऑप्शन जो है उससे इसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद हैं। आखिरी नंबर पे आके एरोज हैं, तीर कुछ बने हुए हैं, और वो भी क्योंकि आजकल दौर है उसका, क्या कहा जाता है उसको, प्रेजेंटेशन का, और उमूमी तौर पर प्रेजेंटेशन के अंदर ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें काम आती हैं। तो इस वजह से ये तो देखें सर उसका आगे से बड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद नीचे इसकी कैपेसिटी फुल रखनी है या कितनी रखनी है, इसका कलर आपने क्या रखना है, स्ट्रोक कितनी रखनी है, स्ट्रोक से मुराद आउटलाइन है, ठीक है, और उस कैपेसिटी कितनी रखनी है, और इसको कैसा रखना है, ये देखिए एरो किस किस्म का आपने रखना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक आ गई बात ख़त्म, यहाँ तक हो गया मामला क्लियर उन चीज़ों का जो आपके सामने सामने मौजूद हैं। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने नहीं है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। मैं जाता हूँ इंपोर्ट में, और इंपोर्ट में जाकर मैं लाता हूँ तस्वीर, और वो मैंने तस्वीर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है एक चीज़ का, और वो चीज़ है ये ठीक है जी। यकीनन आपको मेरे पास मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, उस पे मैंने एक चीज़ का स्क्रीनशॉट है, इसको मैं यहाँ से जाकर यहाँ तक क्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से भी इसको मैंने यहाँ तक क्रॉप कर दिया। ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ओके, और ये आ गई मेरे पास तस्वीर। ठीक है जी, तस्वीर मेरे पास आ गई, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ आपको नज़र आ रही, शायद नज़र आ रही हो कि ये धुंधली है। मुझे तो ये धुंधली नज़र आ रही है, आपको आ रही है या नहीं? तो इसका धुंधलापन ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप इसकी कॉपी ले लें, और जो ओरिजिनल है पीछे वाली उसको डिलीट कर दें। ठीक है, ओरिजिनल को मैंने डिलीट कर दिया और कॉपी को मैंने रख लिया। कॉपी को रखने के बाद मैं इस जगह पर जाकर इसका बैकग्राउंड बंद कर देता हूँ। ये बैकग्राउंड जाकर मैंने इसका बंद कर दिया। अब ये इसके ऊपर एक सिर्फ तस्वीर मौजूद है। इस तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाऊंगा, और एक चीज़ आपको नज़र आएगी, वो क्या है, वो इरेज कलर है, ये वाला ऑप्शन। बाकी चीज़ें 3D वगैरह, 3D शेप, ये तो तकरीबन हमने कल पढ़ लिया था, लेकिन एक चीज़ थी इरेज कलर, ये सिर्फ तस्वीर में आता है, ये फॉन्ट्स में
तहरीर में नहीं आता। इरेज कलर में जाकर देखें, मैं कलर को इरेज करना है तो ये खुद ब खुद ज्यादा जो कलर है उसको इरेज कर देगा। वाइट कलर जो मेरा था उसको इसने सिर्फ इससे कि मैंने इनेबल किया इसको बस, और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनेबल किया है और उससे इसने कलर को रिमूव कर दिया है। आप चाहते हैं कि मैंने वाइट कलर नहीं रिमूव करना बल्कि मैंने ब्लैक वाला जो कलर है उसको रिमूव करना है, तो आप यहाँ से जाएं, जा करके उसको पिक करें और पिक करने के बाद आप इसको खुद अपना हाथ ले करके घुमाएं और ब्लैक पर रखें, ओके करें तो देखें ब्लैक गायब हो गया, वाइट अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है जी, ब्लैक यहाँ से गायब हो चुका है और वाइट अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन हमने वाइट को गायब करना है, ब्लैक को नहीं। और यहाँ से आकर के इस जगह से आकर हमने इसको ओके कर देना है, तो ये हो गया गायब और हमारे पास आ गया। थोड़ा बहुत साइड से आ रहा है तो हम इससे इसको मजीद साफ कर लेते हैं। यहाँ से आकर हमने इसको मजीद साफ कर लिया और ओके कर दिया। अच्छा, ओके करने के बाद यहाँ से ओके करने के बाद आप इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं। कलर तब्दील करने के लिए ये देखें कलर का निशान है, जाकर मैं इनेबल करूंगा तो ये कलर आपके सामने इसका सिलेक्ट हो गया है। कोई भी जो आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर हो गया। इसका कलर ओके हो गया। ठीक है, और कलर ओके करने के बाद मैं जाऊंगा इसको एम्बोस, कोई कल जो मैंने आपको तरीका बतलाया था उसके अंदर एम्बोस जाकर इनेबल कर दूंगा इसको। ठीक है, और ओके ओके करने के बाद में इसको इसको बेशक हम इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ से जाकर इसकी एक कॉपी ले ली और नीचे वाले को हम कलर दे देते हैं स्ट्रोक का वाइट। जितना मर्जी आप स्ट्रोक रख लें, तो मैं रखूंगा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं। स्ट्रोक रखने के बाद उसकी मैंने शैडो को भी ऑन कर लिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाले को ला करके आप रखें तो जो आपकी मर्जी, डिलीट कर दें तो आपकी मर्जी। तो इस अंदाज में ये आपका एक बेहतरीन पीएनजी आपके पास तैयार हो गया। एक बेहतरीन किस्म की पीएनजी आपके पास तैयार हो गई। इस पीएनजी को आप अपने पास किसी भी जगह पर रखते हैं सेव करके। कल को कोई भी आपका मसलन अभी रबीउल अव्वल के आ रहे हैं तो मैंने अपने पास जो फोल्डर है इसमें ये इस्तकबाल रबीउल अव्वल का एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है किसी का, जा करके मैं इसको भी 2 मिनट के अंदर अंदर आपको तैयार करके बता देता हूँ। ये देखें, मैंने इसकी कॉपी ली, पिछले को डिलीट कर दिया और डिलीट करने के बाद जाकर मैंने क्या किया, इरेज कलर में इसका कलर ख़त्म कर दिया, ओके कर दिया और इसको मैंने जाकर एम्बोस कर दिया। ठीक है जी, ये आखिर में से सबसे आखिर में एम्बोस का निशान है। और फिर उसके बाद इसका कलर मैंने आकर के इनेबल करके ग्रीन कलर भी दे दूं या ये वाला ग्रीन दे देता हूँ। कलर दे करके मैंने इसको स्ट्रोक भी थोड़ा सा हल्का सा दे दिया। ठीक है जी, ओके। और फिर उसके बाद मैं जाता हूँ कहाँ, ये देखें ये निशान है आपके पास, यहाँ जाएं और जाकर आप इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं, इसके पीछे कोई कलर रखना चाहते हैं या कोई तस्वीर रखना चाहते हैं तो मैं तस्वीर पे जाऊंगा
वो तस्वीर जो कि ऑलरेडी इसके अंदर पहले से मौजूद है। ये सारी फोटो एडिटर के अंदर पहले से मदद के साथ ये इसके अंदर पहले से मौजूद हैं। अब देखें ये कोई खूबसूरत नहीं लग रहा, मैंने तो पहले ऐसे किया था लेकिन ये खूबसूरत नहीं लग रहा। इसको खूबसूरत बनाने का तरीका क्या है, आप इसकी स्ट्रोक को बंद कर दें। स्ट्रोक को बंद करने के बाद कलर में जाएं और कलर में जाकर ये प्लस का निशान है, आपको नजर आ रहा होगा, इस पे जाकर आप कलर सेलेक्ट करें। कहाँ से, ये पिक करें यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको पिक करें और ये वाला कलर हमने उठा लिया। कलर उठाने के बाद आप यहाँ से इसको ओके कर दें। ओके ओके, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद इस एम्बॉस में जाकर इसको थोड़ा सा यूं कर दें। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से जब आप करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या करना है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत इसको ऐसे कर लें और अब आप देखें कि इसके शेडो को मैं कलर देता हूँ। शेड कलर कौन सा देता हूँ, सफेद। अब देखें ये आपको कैसा लग रहा है, और ये एक बेहतरीन और खूबसूरत चीज आपके सामने तैयार हो गई है। अब आप इंपोर्ट में जाएं और इंपोर्ट में जाने के बाद जो मैंने आपको बताया, मैंने कुछ वो रखे हुए हैं इसमें पीएनजी में। माजरत के साथ मैंने पीएनजी में कुछ तस्वीर रखी हुई हैं जो मैं लाना चाहता हूँ। मैंने बेशुमार किस्म की चीज़ें, चूंकि बहुत सारे लोगों की लिए मैं मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन करता रहा हूँ, तो वो सारा कुछ मैंने यहीं रखा हुआ है। तो ये देखें, ये मेरे पीएनजी में ये तस्वीर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है और इसको मैंने क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद इसको ला करके मैंने यहाँ लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया। अब ये देखें कि ये एक बेहतरीन किस्म का आपके पास एक फोटो या आप इसको जो भी कहें वो तैयार हो गया। ठीक है जी, तो ये है इसके साथ इसके अंदर एक सबसे बेहतरीन फीचर, सबसे बेहतरीन चीज जो है वो ये है। यकीनन आपको मेरी इस चीज की समझ आई होगी कि ये मैंने क्या खेला है, इसके साथ क्या किया है। इसको आप टू जी, तो ये देखें यहाँ आकर इसको हमने, अरे इसका बैकग्राउंड रेज करने का तरीक़ाकार ये है। ठीक है जी, इसको मैं फिलहाल करता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट, और इस बैकग्राउंड वाली जो तस्वीर है इसको भी मैं करता हूँ ट्रांसपेरेंट। कहीं से कोई बात किसी को समझ ना आए तो वो जरूर सवाल करे। मैं आखिरी चीज जाकर उसके बाद सवाल जवाब की तरफ आ रहा हूँ और फोटो एडिटर इसका मामला और इफेक्ट पैदा करना चाहूँ तो वो यहाँ से इफेक्ट भी आ सकते हैं, इस किस्म के निशानात। ठीक है, आवाज में मसला है।
और जा करके ये इंपोर्ट का आपके सामने ऑप्शन है। इंपोर्ट के ऑप्शन में हम जा रहे हैं, यहाँ अगर इंपोर्ट में आपने पूछा कि इंपोर्ट वाला ऑप्शन दोबारा बता दें, तो ये देखिए मैं इंपोर्ट में आया और इंपोर्ट में आने के बाद मैंने ये एक तस्वीर इंपोर्ट की है ये। ओके, और तस्वीर को इंपोर्ट करने के बाद इसको मैंने कहाँ से जाकर ये इरेज कलर में जाकर इसका कलर रेज किया है। इसका कलर हो चुका है रेज। ठीक है, अब ये सिर्फ ये पीएनजी रह गई है, तो इसको मैं जाकर तब्दील भी कर सकता हूँ इसका कलर यहाँ से कलर्स में, और इसका कलर मैं अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। इसको थोड़ा बहुत अगर आप रोटेट करना चाहें तो यहाँ पे जाकर इसको रोटेट कर दें और इसके अंदर इसका यूं इसको आप वो भी दे दें। तो ये इस अंदाज में किया जा सकता है। और ये जो सबसे आखिरी वाला ऑप्शन है, ये इसकी नीचे वाला जो बैकग्राउंड है उसकी ह्यू, उसके कंट्रास्ट वगैरह कम ज़्यादा करने के काम आता है। तो ये है आपके साथ इसका ताल्लुक। अच्छा, अब मैं आपकी तरफ आखिरी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ। एक चीज़ आपने देखी होगी कि लोगों ने एक बड़ा प्यारा किस्म का एक लोगो डिज़ाइन करके रखा हुआ होता है, और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ कि वो कहाँ से लाते हैं और वो कैसे बनाते हैं। मैं डाउनलोड्स में गया और डाउनलोड्स में जाकर पिक्चर्स में डाउनलोड्स, एक एक पिक्चर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, अल्लाह करे वो मिल जाए तो मैं आपको समझा सकूंगा। जी, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई है। ये मैंने बैकग्राउंड आपके सामने ओपन कर लिया। ये पिक्चर मैं भेज दूंगा आपके पास उसमें। ये मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज ग्रुप में भेज दूंगा। ये पिक्चर आपके सामने आ गई। इसके ऊपर आपने इंपोर्ट की एक और पिक्चर, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। जो नाम है वही वही हम कर लेते हैं, नाम वाली, ये वाली। ठीक है, क्रॉप किया और करने के बाद मैं जाकर इसको कर लेता हूँ इरेज। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये पीछे इसका कुछ कुछ बैकग्राउंड नजर आ रहा है। वो बैकग्राउंड खत्म करने का तरीका ये है कि नीचे से जाएं और इसको इसके टॉलरेंस जो है उसको आप खत्म कर दें, बिल्कुल कम कर दें, इसका बैकग्राउंड खत्म ही हो जाए। जो नजर आ रहा है वो इस पीएनजी है वो है। इस हम दो कलर भी कर सकते हैं। कलर फिल्टर को छोड़ दें, हम कलर में जाकर इसको यूं ये वाला कलर या ये वाला दे देते हैं। अब ये देखें कि इसको मैंने करना है 3D, 3D शेप में। ठीक है जी, 3D शेप कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ से होती है। उसके बाद इसको 3D शेप में करने के बाद इसको थोड़ा सा अब रोटेट करना सीखें। यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करना है। ठीक है जी, और यूं इसको इस साइड लेकर के आएंगे आप।
अब अपनी मर्जी से आपको खुद ब खुद समझ आएगी, जब आप इसके अंदर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बाकी सारी सेटिंग करने के बाद आपने ओ ब्लैंक इसको दूसरी साइड फेर देना है। ये देखें, ये अब दूसरी साइड हो चुकी है और यहाँ से इसका आपने ये यहाँ कर देना है। देखें ये वाली, जब जब तक सिलेक्ट था ये वाला पर्सपेक्टिव, ये सिलेक्ट था, तब तक ये नहीं घूम रहा था। लेकिन जब आपने ये वाला सिलेक्ट किया तो अब ये घूम के दूसरी अतराफ में भी जाएगा। ठीक है, तो इसकी हमने इसको इस तरफ रखने के बाद इसकी जो डेप्थ है उसको थोड़ा सा मजीद हम कम कर लें। ओके, और अब आकर हम इसको दे देते हैं थोड़ा सा शेडो। ठीक है, शेडो देने के बाद एक चीज रह गई है, वो इसकी पर्सपेक्टिव है। इसका पर्सपेक्टिव आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अब ये देखें कि ये आपके सामने कितना एक बेहतरीन किस्म का लोगो तैयार हो गया है। कुछ भी नहीं किया, मैंने आपके सामने किया है जो कुछ किया है। तो ये सारी चीजें हैं, इस अंदाज में आप इसका इसकी ये जो तस्वीर है बैकग्राउंड वाली, ये तस्वीर मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह लजीज। बाकी 3D शेप आपके सामने मौजूद है। इनर शेडो अगर आप लगाना चाहें वो आपकी मर्जी, आप उसको भी लगा सकते हैं। ये देखें, इनर शेडो भी हमने थोड़ा सा लगाया है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ओके कर दें तो ये और भी इसके अंदर खूबसूरती आ गई है। तो इस अंदाज में आजकल जो है वो लोगो तैयार किए जा रहे हैं। इसके नीचे जा करके मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं मजीद भी बताऊंगा। यही मुआविया जो मैंने लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं मुआविया। ओके, और इसको इंग्लिश में भी हमने लिख लिया। इसके इंग्लिश में जाकर इसके फॉन्ट्स हम कर लेते हैं ये वाले मसलन, या फिर ये बहुत छोटे हो जाएंगे। ये जा करके हम इसको कलर में जाकर इसका कलर भी हम तब्दील कर लेंगे। वही कलर जो हमने वहां रखा था वो रखना चाहें तब हमारी मर्जी, कोई और रखना चाहे हमारी मर्जी। तो ये देखें कि ये कितना बेहतरीन किस्म का लोगो आपके सामने बन करके तैयार हो गया है। इसको ख़त्म कर देते हैं और उमूमी तौर पर जो तस्वीर और जो वो बनाई जा रही हैं आजकल डीपियाँ, वो इसी अंदाज में बनाई जा रही हैं। मैं एक तस्वीर आखिरी और लेकर के एक चीज़ और आपको समझाकर इजाज़त चाहूँगा। मसलन ये एक डीपी है, इसको हम क्रॉप कर लेते हैं इतना, यहाँ रख लेते हैं। आप अपने फेसबुक के लिए, अपने फेसबुक पर लगाने के लिए एक डीपी डिज़ाइन कर लें। आपका नाम है, उर्दू में लिखें इंग्लिश में लिखें, आपकी मर्जी, हम लिखते हैं उर्दू में। ये रिवायत रमज़ान वगैरह जब आता है तो ये रिवायत बहुत ज़्यादा चल जाती है। लोग अपनी डीपियों के अंदर नाम लिखकर और खूबसूरत तैयार करके वो, ये इमरान, ठीक है, इमरान, ये आपने लिखा। और लिखने के बाद अब आप आकर इसको टेक्स्टर करें। टेक्स्ट में जाकर यही वाली तस्वीर आप उठाएं और उठा करके इसको अंदर फिल कर दें टेक्सचर में जाकर। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, टेक्सचर से आप इसकी तस्वीर आपको ये वाली मिलेगी। देखें जी, ये इसके अंदर आ गई। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप जाकर इसको शेडो दे दें। ठीक है, एम्बॉस करना चाहें आपकी मर्जी, एम्बॉस कर दें। स्ट्रोक देना चाहें आपकी मर्जी, थोड़ा सा स्ट्रोक भी दे दें। तो अब देखें कि ये आपका नाम के साथ एक बेहतरीन किस्म की डीपी तैयार हो गई है। तो ये उर्दू में भी लिखे जाते हैं, इंग्लिश में भी लिखे जाते हैं और नाम की डीपीज तैयार की जाती हैं। ये बल्कि फेसबुक पे ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं
जो 20 से 30 रुपए में एक डीपी आपको लिख करके तैयार करके देते हैं। तो ये काम अगर आप भी चला सकें तो आप भी कर सकते हैं। कई लोग इसके ऊपर ज़ाहिर है उनको ये फ़न आता है, वो कर रहे हैं, तो हर एक कर सकता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस वजह से ये मैंने आपको बताया कि ये काम इसके अंदर किया जा सकता है बहरहाल। तो आज हमारा इसका पिक्सल लैब का टॉपिक हुआ मुकम्मल। अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल हम चलेंगे ऑडियो एडिटिंग की जानिब। कोई सवाल आप हज़रात का आज के सबक के मुताल्लिक हो तो कर लें। ये ऐप पिक्चर के लिए ज़्यादा आसान लग रही है बनिस्बत फ़ोटो एडिटर के। हाँ जी, जिसको ये आसान लग रही है वो इसमें करे, और जो जिसको वो आसान लगता है वो उसमें करे। फ़ोटो एडिटर में शेप्स का काम बहुत आसान है फ़ोटो एडिटर में, और इसमें पिक्चर्स वगैरह का काम बहुत आसान है। उसमें पिक्चर्स का काम न होने के बराबर है, इसमें पिक्चर्स का काम बहुत आसान है और काबिल फ़हम है और आसानी से समझ में आ जाता है। जिफ बनाने का तरीका क्या है? तो जिफ आप बना सकते हैं फ़ोटो एडिटर में शायद। फ़ोटो एडिटर का भी मुझे कन्फर्म इल्म नहीं है, मैंने कभी नहीं बनाई। इस वजह से मैं देखता हूँ फ़ोटो एडिटर में बन जाती है। 2 से तस्वीर ऐड करने के बाद, 2 से 3 तस्वीर ऐड करने के बाद अगर हम देखें तो ओके, यहाँ से जाकर अप्लाई और सेव में जाकर, जी हाँ, जिफ आप बना सकते हैं। ये देखें यहाँ से, ठीक है? तो जिफ का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ओके करके आप जब सेव करेंगे तो जिफ बन जाएगी। कोरल और इसमें क्या डिफरेंस है? कोरल एक बहुत पावरफुल टूल है, और वो कोरल टूल है कंप्यूटर का, और ये मोबाइल का। तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत तो नहीं, ठीक ठाक डिफरेंस है। तो जिफ भी सेव हो सकती है, ये आपके फोटो एडिटर के अंदर मौजूद है जिफ का ऑप्शन। जिफ बोलते हैं या गिफ बोलते हैं। बहरहाल वक्त मुकम्मल हो चुका है। कल इंशाल्लाह अज़ीज़ ऑडियो एडिटर की एडिटिंग की क्लास हम लेंगे, और उसका लिंक इंशाल्लाह अज़ीज़, ऑडियो एडिटिंग के लिए आपने कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और वो इंशाल्लाह आपने इंस्टॉल करनी होगी प्ले स्टोर से, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं कल क्लास उसके ग्रुपों के अंदर इंशाल्लाह भेज देंगे। लिंक ऑफ पिक्सल लैब प्लस ऑन ग्रुप, जी मैंने भेजा था कई दफ़ा, मैं एक दफ़ा फिर भेज दूंगा इंशाल्लाह।